अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। गाइस, इससे पहले कि हम मार्केट को कंपेयर करें यहाँ पर सुबह की मार्केट से और हम इसके डिफरेंसेस आपसे शेयर करें, मैं यहाँ पे आज मिडनाइट में आपसे FTX के नेटिव टोकन FTT के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे लेकर के मार्केट में एक नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, उसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे और वो बहुत ही अहम पार्ट होगा आज हमारी इस वीडियो का। गाइस, यहाँ पर सरमायाकारी की अगर हम बात करें तो इसमें जस्ट $1 बिलियन की ट्रेड दिखाई दी सारा दिन, और BTC और इथेरियम ना होने के बराबर ट्रेड में शामिल रहे। कह सकते हैं आपके जस्ट $64 अप एंड डाउन, एंड इथेरियम का मैक्सिमम $8 to $9 की ट्रेड रही। तो हम आगाज़ करेंगे यहाँ पर उन टोकन से जिनके अंदर एक ट्रेड हमें देखने को मिली, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैंने आपसे शेयर कर रखी थी। सो गाइस, BNB की सपोर्ट थी 280 एंड $300। इसके दरमियान हमने देखा कि BNB की जो ट्रेड रही वो 289 से 292.70 रही, यानी कि $3 3.70 की ट्रेड जनरेट की BNB ने। सो गाइस, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो ट्रेड है वो थोड़ी सी यहाँ पर वीक हो रही है। तो वीक होने की वजह से हम इसकी सपोर्ट चेंज करेंगे। तो वो जो मैं अभी इसकी सपोर्ट बनते देख रहा हूँ, लोअर से वो दोस्तों होगी कमोबेश 278 और अपर से 298। यहाँ पर हम इसी के दरमियान BNB को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्दर डिटेल में दोस्तों, XRP और कार्डेनो यहाँ पर अपने आप में रिकवरी नहीं कर पाए, लेकिन ये डॉज कॉइन न्यूज़ में रहने की वजह से यहाँ पर अपनी पोजीशन रिकवर कर चुका है, जो 0920 पे जा चुका था। इस वक्त हम उसे 10 करीब 20 पे देख रहे हैं। तो एक अच्छी ट्रेड दे गया इस सेशन में। तो दोस्तों, अगर आप इसे यूटिलाइज करना चाहते हैं डॉज कॉइन को, तो ये 0960 पे एक सूटेबल टारगेट हो सकता है, लेकिन इंतहाई शॉर्ट ट्रेड के साथ। मिडनाइट में दोस्तों हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होती है कि अगर कुछ सिग्नल सुबह की मार्केट में स्टक रहने की वजह से अचीव नहीं हो पाते, तो मिडनाइट में अक्सर मौका हमारे हाथ आ जाता है। तो यहाँ पर पॉलीगॉन मैटिक गाइस अभी 9166 पे आ चुका है। सारा दिन ये मूव नहीं किया, तो ये अभी 90 सेंट के लो पर एक अच्छी सपोर्ट बना रहा है, जहाँ से इसे यूटिलाइज किया जा सकता है। अब गाइस, क्योंकि मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो एक जगह पर स्टक है, तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमने जिस टोकन में भी ट्रेड लेनी है उसकी दूसरी बाइंग का आपके ज़हन में आइडिया होना चाहिए। सो गाइस, LTC को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस मार्केट में 74.20 पे। 74.20 की ये बाइंग आपको एग्जिट देगी $77 का। इसके साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने खदशा जाहिर किया था कि सोलाना मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत जल्द गेनर्स की लिस्ट में एग्जिट हो जाएगा। तो बिल आखिर करीब 24 दिन गेंदर की लिस्ट में रहने के बाद आज यहाँ पर सोलाना ने वो लिस्ट छोड़ दी, और छोड़ी भी क्या, छुड़ाई गई है, क्योंकि इसका वॉल्यूम अब यहाँ पर कम हो रहा है। अब वॉल्यूम कम होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सोलाना की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होगी, यानी कि डाउटफुल नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। तो ये यूटिलाइज अब होगा दोस्तों 1240 पे, 1240 टू 1290। आज ये जो मैंने आपको सपोर्ट बताई है दोस्तों, हो सकता है कि ये सुबह ना आपके काम आए, लेकिन नेक्स्ट लेवल में ज़रूर आएगी। और ये बहुत ही अहम सपोर्ट है जो मैंने आपसे केवल इस वक्त शेयर करती है। अच्छा गाइस, यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि यूनिस्वैप और चेन लिंक आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। यहाँ पे चेन लिंक में आप करीब 750 तक का मैक्सिमम हाई ले सकते हैं, और इसकी सपोर्ट है दोस्तों 7.25 की, और यूनिस्वैप की सपोर्ट है दोस्तों 6.05, और यही इसकी सपोर्ट इसे दोबारा से 630 का हाई दिलवा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, हमें आज ऑटम में अचानक पंप दिखाई दिया 10.60 का, लेकिन ये वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर सका। लिहाजा आप क्या करेंगे, अब ऑटम को यूटिलाइज कर सकते हैं 10.05 से या 10.10 से सीधे 10.40 तक। तो इसके एतबार से ये अच्छा वॉल्यूम रहेगा, ट्रेड टोकन रहेगा। और अगर हम अब यहाँ पर बात करें XMR की गाइस, जिसे हमने रोक रखा है
लेकिन फिर भी एज फॉर डिस्कशन मैं आपको बताता चलूँ कि XMR में फिर से $4 का इजाफा हो चुका है। BCH की दोस्तों हमारी आज भी बाइंग थी 109 की, लेकिन BCH को बहुत ही बुरा यहाँ पर ब्लॉक होल लगा हुआ है, तो हम अभी भी स्टिल वेट करेंगे इसे 109 पे बाय करने का, चाहे जितना मर्जी इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जो लेवल होता है दोस्तों बाइंग का बिल आखिर उसने वहीं पे आना होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वांट टोकन की, यानी कि QNT की। ये भी यहाँ पर हमें ना क्रैश होता दिखाई दिया ना पंप करता दिखाई दिया, तो लिहाजा क्वांट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस मार्केट में 124 पे। गाइस ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट होगी 124 की, और उसके बाद की जो सपोर्ट बनेगी वो 111 की होगी। सो गाइस इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि CHZ यहाँ पर फिर से एक मरतबा 16.98 का हाई लगाने के बाद 16.70 पे देखने को मिल रहा है। वो दोस्त जिनके पास CHZ मौजूद नहीं है, अगर वो बाय इसे करना चाहेंगे तो इसका दोस्तों सपोर्ट लेवल आपकी मार्केट में बनता दिखाई दे रहा है 0.1560। ट्रस्ट वॉलेट के प्राइस में दोस्तों फिर से एक मरतबा पंप आया है, तो मैं आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस में बता देता हूँ, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। गाइज जो TWT है ट्रस्ट वॉलेट का टोकन, इसे आप 2.05 से 2.45 के दरमियान यूटिलाइज कर सकते हैं, और क्लोजेस्ट वन होगा 2.30 2.13। और इसके बाद दोस्तों WAVE की भी सही सेम सूरत हाल रही, जिसका यूटिलाइज का जो पॉइंट है वो है $60, और वही इसकी सपोर्ट है जो हमने अब तक डिस्कशन इसकी की है। और एप्टस दोस्तों हमें एक बहुत अरसे के बाद 5.16 पे देखने को मिल रहा है। गाइस यहाँ पर आपसे मैं एक अहम न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ मौके को यूज़ करते हुए, कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में एप्टस जो है APT जो टोकन है वो अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा और मुस्तहकम कर सकता है। आपको याद होना चाहिए कि APT अभी लिस्ट हुआ ही था तो मार्केट क्रैश कर गई, और APT को जो है दोस्तों सोलाना किलर के नाम से मार्केट में मुखातिब किया जा रहा है। अच्छा, वो सोलाना जो कभी इथेरियम किलर के नाम से मुखातिब होता था, आज वो बेचारा खुद लटका हुआ है। तो लिहाजा APT की मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में पोजीशन बेहतर हो सकती है डेफिनेटली। इसी के साथ दोस्तों डैश स्टिल ऑन 45 एंड वी आर गोइंग टू वेट, हम इसका वेट करेंगे बाकायदा। और मुझे जो आपसे इसकी मैंने सपोर्ट शेयर की थी $39 की, हम उसका इंतज़ार रखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूसली। और मार्केट के स्वभाव को देखते हुए मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि रूनी स्टिल 1.34 पे ही ट्रेड हो रहा है। GMX में आज $3 की कमी हुई, और मुझे ऐसे लगता है कि ये दोबारा से $41 पे आएगा अगर मार्केट यहाँ पर ज़्यादा देर स्टे कर गई। अच्छा दोस्तों, ज़हन में एक बात रखिएगा कि ये स्टेज जितना बढ़ता चला जाएगा, एज़ यू नो ऑलरेडी, आप बहुत पहले से जानते हैं कि सैटरडे संडे अक्सर ऐसा दिखाई देता है, लेकिन एवरी डे इज़ नॉट संडे, क्योंकि जब हम ये यकीन कर लेते हैं तो मार्केट कुछ नया कर जाती है। सो यहाँ पर हमें एक्टिव रहना होगा, संडे के दिन भी मार्केट कुछ भी कर सकती है। ARVE की बात करेंगे गाइस, इसकी प्राइस मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाना चाहता हूँ। AR ने लो लगाया दोस्तों आज 9.26 का, हमने इसकी बाइंग आपसे शेयर की थी 9.10, तो लिहाजा हम इसे वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, और 9.10 एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट होगी इसकी रेस्ट ऑफ मार्केट के लिए। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ENS यूटिलाइज हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर, और ये 14.16 पर आ चुका है। जिन दोस्तों ने इसमें 13.75 की ट्रेड ली है वो यहाँ पर एक अच्छे लेवल में खेल रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों BNX की। आपको याद होगा गाइस, मैंने आपसे कहा था कि ये टोकन अपनी एक समझ लें कि पहचान बनाने आया है मार्केट में। हुआ क्या, 177 से सीधा 100 पे आ गया है। अब मुझे डाउट है कि हमारी जो यहाँ पे दोस्त हैं उनके पास इसकी 125 की बाइंग होगी, ठीक है। अब ये बहुत बड़े लॉस में है, तो यहाँ पर अभी हम इसकी फर्स्ट बाइंग अगर हमारे पास है, आई होप कि आप इसमें से निकल चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि सुबह की मार्केट में मैंने आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सिग्नल नहीं प्रोवाइड किए थे। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके पास ये नहीं होगा, अगर होगा
तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर मैं आपको इसकी सेकंड बाइंग भी बताऊंगा। फिलहाल ये टॉप 100 से निकलने लगा है वक्ती तौर के लिए, ये भी याद रखिएगा। सो गाइज, इससे पहले कि हम BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ बढ़ें, मैं आपको यहाँ पर एक इस मार्केट की मुनासबत से, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अर्निंग नहीं हो पा रही, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि सपोर्ट ट्रेडिंग में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं, लेकिन अगर आप इस हिसाब से एरिना V2 को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर आपकी ट्रेड कंप्लीट नहीं होती तो आपने अगर वहाँ पे $0.5 भी लगाया हो तो वो स्पॉइल हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं एरिना V2 की तरफ। सो गाइज, मौजूदा मार्केट के हालात देखते हुए वो दोस्त जो यहाँ पर रिस्की ट्रेड करने के आदी हैं, यानी कि मोस्टली जो फ्यूचर ट्रेड के आदी हैं, तो वो यहाँ पर एरिना V2 को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं एक ट्यूटोरियल पेश करने लगा हूँ कि 0.50 की अगर आप यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं, बस आपका अंदाज़ा यहाँ पर ठीक होना चाहिए कि मार्केट बुलिश होगी या बिरिश, और आप वहाँ पर ट्रेड लगाएंगे। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट को देखते हुए कि 19,965 से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो मैंने बुलिश का वहाँ पे टारगेट सेट कर दिया है। सो गाइज, यहाँ पे 19,965 से अगर मार्केट ऊपर रहती है तो मैं एक 0.50 से $1 अर्न कर सकता हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल हूँगा, मेरे एनालिसिस ठीक होंगे, तो वो $1 सीधा मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएगा। सो गाइज, जहाँ पर मार्केट के हालात इतने ज़्यादा टाइट हैं तो वहाँ पर आप एरिना V2 को यूटिलाइज़ करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ज़हन में रखिएगा ये टोटली रिस्क का फैक्टर है। यहाँ पर ट्रेड करने से पहले आपको पूरी तरह एरिना V2 को समझना होगा, जिसके ऊपर मैं पास्ट में एक अच्छी वीडियोस बना चुका हूँ। सो गाइज, आपने यहाँ पर देखा कि मैंने 0.50 की जो ट्रेड लगाई थी वो सक्सेसफुल हुई है और मुझे अर्न मिले हैं 90 सेंट। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। बिटकॉइन ने आज सिर्फ $60 की जो है मूवमेंट रखी और यही इसकी ट्रेडिंग विड्थ थी, जो 9 होने के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे दिन की कैंडल इंतहाई स्मॉल यहाँ पे बिरिश कैंडल है। अब चलते हैं 4 आवर की कैंडल में। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब मार्केट यूं स्टक हो जाती है जिस तरह हम देख रहे हैं, तो फिर ट्रेड जो है वो एक पल के लिए रुक जाती है। वैसे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन हमें अब ये देखना पड़ रहा है। उसकी रीज़न यही है कि मैं ये समझता हूँ कि 85% क्रिप्टो यूज़र को पता ही नहीं है कि FTX कितना बुरा इम्पैक्ट छोड़ के गया है। ठीक है, तो गाइस, यहाँ पे FTX की जो सूरत हाल रही वो हम यहाँ पे फरामोश नहीं कर सकते, किसी भी सूरत फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों मैं आपको FTX की भी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि BTC की मूवमेंट क्या होगी। गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि BTC 16,962 पे खड़ा है और अपनी जो इसकी 16,875 की जो इसकी सपोर्ट है वो उसे बरकरार रखे हुए है। लेकिन आपको मेरी ये बात नई नहीं लगेगी जो मैं बताने लगा हूँ। इट्स नॉट न्यू माई वर्ड्स, ये बिल्कुल पुराने वर्ड हैं जो मैं कहने लगा हूँ। मुसलसल इस लेवल पे खड़े खड़े डेफिनेटली मार्केट क्रैश को दावत देती है। तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि अगर सुबह की मार्केट से पहले इन द मॉर्निंग सेशन यहाँ पर अगर BTC की मार्केट इस लेवल से आगे ना जा पाई तो हमें 16,460 तक का लो देखने को मिल सकता है, लेकिन ये टेम्पररी होगा। ठीक है, और यहीं पे आप BTC को यूटिलाइज कर सकते हैं। गाइस, BTC एक ऐसा टोकन है कि अगर अल्लाह ना करे आप BTC में कहीं फंस जाते हैं तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब किन दिनों में? इन दिनों में जिधर हम प्राइस देख रहे हैं। अगर इसके प्राइस फिलहाल होते एक हाई लेवल पे तो फिर मैं आपको ये बात कभी ना कहता, मान लें कि $50,000 पे होते तो। सो लिहाजा अभी BTC मेरे नज़दीक मुफ्त मिलने के बराबर है। सो गाइस, अभी BTC को यहाँ पर रिकवर करने के लिए जो लेवल चाहिए होगा वो है 17,150, 17,150 पे इसकी रेजिस्टेंस चाहिए दोस्तों 90 मिनट की। फिर जाकर आपको आल्ट कॉइन मूव होते दिखाई देंगे, उससे पहले तो कभी नहीं हो सकते। सो गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं FTX के प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको हंगामी तौर पे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्केट में खबर है कि FTT टोकन जो है वो $5 का हाई लगा सकता है। खैर, ये तो डूब मरने का मकाम है कि ये खबर भी बड़ी अजीब है कि $5 का ये हाई लगा सकता है। खैर, ये मैं नहीं कहता कि नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ कि हुआ क्या है।
हुआ ये है दोस्तों कि जो FTX के अब नए ओनर्स हैं या CEO हैं, जो भी उन्होंने ओहदे संभाले हैं इसको बचाने के लिए, वो अब अमेरिका में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर जा जा कर ना, मतलब घर से मुराद है कि उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई इधर आके पैसा लगाओ, हम इसको दोबारा इसके पाँव पे खड़ा करते हैं। तो एक मरतबा इसका टोकन पंप हो गया या अपने पाँव पे खड़ा हो गया तो हम एक अच्छा एतमाद गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इतने बड़े लॉस के बाद ये अपना खोया हुआ एतमाद वापस हासिल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि FTX वाले बहुत स्मार्ट हैं, वो इसको बचाने के लिए हो सकता है, मतलब मुझे इतना कोई यकीन नहीं है, लेकिन 1% भी अगर यकीन हो तो वो कोई छोटा यकीन नहीं होता कि जी ये एक मरतबा 2 मरतबा $5 का हाई लगा दे अचानक, एक जिसे मैं तो कहूँगा फेक पंप, वो बहुत बड़ा फेक पंप होगा, में कोई 2-3 मिनट का होगा। ठीक है, तो उसके अलावा इसकी कोई मुझे तो साख यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है FTX की। इवन के मैं इसी में आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो जेनेसिस है वो भी मार्केट में पैसे इकट्ठे कर रही है अपने प्लेटफॉर्म को बचाने के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इन माय ओपिनियन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तो मैं चाहता था कि मेरी ऑडियंस को एक एक पल की हर लेटेस्ट खबर से आगाही हो। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे हैरानकुन बात है कि इथेरियम ने जस्ट ओनली $9 की अपनी जो है ट्रेडिंग विड्थ रखी, जो कि 0 है मेरे नज़दीक। सो आप देख सकते हैं कि एक बेरिश मारूबूजू यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और इसी को नज़र में रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे 4 आवर की कैंडल चार्ट की तरफ, ताकि हमें ये आइडिया हो कि बिहाइंड द स्क्रीन अब क्या हो रहा है। सो गाइस, बिहाइंड द स्क्रीन इथेरियम टूट रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट अगर क्रैश करती है तो इथेरियम क्रैश करेगा उसे। ये देखें, तीसरी कैंडल बनती है तो 3 ब्लैक क्रो बन जाएंगे। 1267 का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, 2 लेवल थे, 1275 1265, तो ये सिर्फ $2 दूर रह गया है, $2। और मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही अहम पॉइंट होगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस, ये 1205 तक का लो लगा सकता है। 1205 पे सपोर्ट ना बनी तो 1180 1180, तो इन दोनों पॉइंट पे आप इथेरियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप जानते हैं कि मैं हमेशा 3 स्टेप ऑफ बाइंग को प्रेफर करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हो सकता है 1205 या 1215 फर्स्ट स्टेप, सेकंड होगा 1180 और थर्ड को हम यहाँ पे अभी पेंडिंग रहने देंगे। सो गाइस, इथेरियम जो है सुबह की मार्केट तक 1295 पर नहीं आ पाता, क्योंकि जो कि इसकी सेफ जोन है, तो फिर ये सूरत हाल हो सकती है जो मैंने आपसे शेयर की। और 1295 पे रेजिस्टेंस होगी 90 मिनट की, तो इसके नेटिव टोकन में कोई जान पड़ती दिखाई दे सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर टाइम भी बता देता हूँ कि कौन सा टाइम होगा। टाइम होगा दोस्तों सुबह के 6:30 मतलब एशियन टाइम। आई होप दोस्तों आप इसे फॉलो करेंगे और यूटिलाइज करेंगे ENS को। ENS को यूटिलाइज करने के लिए एक बेहतरीन लेवल है 13.80 से 14.10। सुबह तक दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।